हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 13 है। जियू के कहने पे होंगचान उवांग पहुंच जाता है। वो सोचता है 7th आरे को कंट्रोल करने के बाद मैं लिंगशुआन के फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देन मैं मास्टर को बोल दूंगा कि मैंने ये सब कुछ किया है, चाहे जो भी हो मैं जियू को कुछ होने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पे मुंह पहुँच जाता है। होंगचान बोलता है, क्या तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो या फिर तुम मुझे सील की तरह यूज करना चाहते हो? मुंह उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, मुझे बताओ, क्या तुम 7 सालों से 7 ड्यूमन एक्सटिंग्विशन गोड एरे को सेटअप कर रहे थे ताकि तुम फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय कर सको? आखिर तुम्हारा पर्पोज क्या है? होंगचान बोलता है, तुमने गेस कर ही लिया, इसीलिए मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे वो फॉरबिडन एरिया पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मुंह बोलता है, तुम्हें वो एरिया पसंद नहीं और इसीलिए तुम अपना लाइफ को सैक्रिफाइस करके उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं इस रिडिकुलस रीजन पे बिलीव करूँगा? ये सुन के होंगचान शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है, तुमने क्या कहा? इस एरे में लाइफ का सैक्रिफाइस देना पड़ता है? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? उसे शौक में देख के मुंह पूछता है, क्या तुमने इस 7 ड्यूमन एक्सटिंग्विशन गोड एरे को क्रिएट नहीं किया है? मुंह सोचता है, अगर होंगचान ने ये एरे सेटअप किया है तो फिर उसे पता होना चाहिए था कि इसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस देना पड़ता है। जब मैंने चू को इसके बारे में बताया था, उसने कहा था कि होंगचान ऐसा नहीं कर सकता। मुंह समझ जाता है कि एरे जियू ने सेटअप किया है। तभी होंगचान मुंह का कॉलर पकड़ के बोलता है, मुझे बताओ लाइफ सैक्रिफाइस से तुम्हारा क्या मतलब है? पर मुंह वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि बहुत लेट हो गया है, जियू का लाइफ डेंजर में है। मुंह सोचता है, चू ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, शायद वो जियू को मारने का प्लानिंग कर रहा है। होंगचान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर हमें जियू को दिखाया जाता है। वहाँ पे चू पहुँच चुका है। जियू उसे बोलता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, आपको पता चल ही गया। चू बोलता है, मैंने तुम्हें वैल्यूएबल समझा, इसीलिए मैं तुम्हें 10 सालों से टॉलरेट कर रहा हूँ, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उस फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करोगे। ऐसा लगता है हम दोनों का बीच फ्रेंडशिप अब टूट चुका है। जियू बोलता है, आप हमेशा बोलते रहते हैं कि आप मू क्विंजी को मिस कर रहे हैं। आपने कभी भी उनका एक्सपेक्टेशन एंड विश के बारे में सोचा है? आपने लिंगशुआन पैलेस को स्टेप बाय स्टेप डिमोनिक पैलेस में बदल दिया है एंड आपने कुंजी का बॉडी को भी लिंगशुआन पैलेस में हाइड करके रखा है, इसीलिए वो पीस में नहीं है। अगर क्विंजी अभी होते तो वो क्या सोचते? चू गुस्से से बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मास्टर का बॉडी लिंगशुआन पैलेस में है? जियू बोलता है, 10 साल पहले मैंने आपको देखा था उनका बॉडी को वापस लिंगशुआन पैलेस में लाते हुए। उसके कुछ सालों के बाद आप ट्रेजर को हंट करने लगे। आप ज्यादातर लिंगशुआन पैलेस पे रहने लगे एंड उसे फॉरबिडन एरिया भी बना दिया। क्या आपको लगता है मैं गेस नहीं कर पाऊंगा? ये सुन के चू उसका ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है देन तुम्हें मरना होगा। जियू बोलता है, अब टाइम खत्म हो चुका है, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोल के वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तभी वहाँ पे मू एंड होंगचान पहुँच जाते हैं। होंगचान पूछता है, मास्टर जियू कहाँ पे है? ये सुन के चू होंगचान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसका नाम मेंशन करने का? मुझे बिना पूछे तुम उसका साथ कैसे दे सकते हो? तभी मुंह उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख के चू सरप्राइज हो जाता है। मुंह बोलता है, अभी ये सब करने का वक्त नहीं है, हमारा टॉप प्रायोरिटी है जल्दी से 7 स्टार आरे को ढूंढना। तभी मुंह वहाँ पे एक आरे को दिखाते हुए होंगचान को पूछता है, क्या जियू ने इसे 7th आई आरे कहा? होंगचान हाँ बोलता है। मुंह बोलता है, उसने तुम्हें झूठ कहा, ये फेक आरे है। वहाँ पे मुंह नोटिस करता है ब्लड एंड नाइफ को। वो चू को पूछता है, जियू कहाँ पे है? मुंह बोलता है, वो डिसअपियर हो गया। ब्लड को देखते हुए मुंह बोलता है, इस ब्लड को निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो 7 आई आरे जियू के अंदर है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सुन के होंगचान बोलता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है?
क्या तुम्हारा मतलब है जियू खुद ही 7 स्टार आ रहे हैं? तभी चू उसे दूर पुश करते हुए बोलता है अपना मुंह बंद रखो। देन वो मुंह को बोलता है प्रॉब्लम क्रिएट करने से आपका क्या मतलब है? मुंह बोलता है इसका मतलब है कि जब तक जियू नहीं चाहेगा तब तक 7 ड्यूमन आरे को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। देन वो बोलता है जियू फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो लिंगशुआन पैलेस पे होगा, हमें जल्दी से उसे रोकना होगा। ये सुन के चू घबराने लगता है एंड उसे बोलता है आप नहीं जा सकते। एंड वो सोचता है अगर मास्टर वहाँ पे जाएंगे तो वो डेफिनेटली उसे देख लेंगे एंड वो जान जाएंगे कि मैं उनसे झूठ बोल रहा था। वो पूछता है मैं क्यों नहीं जा सकता, अब ये अर्जेंट टाइम है। 7 स्टार ड्यूमन एक्सटिंग्विशन आरे एक्टिवेट होने में हल्की सी भी गलती हो जाएगा तो फिर ये एंटायर लिंगशुआन पैलेस को खत्म कर सकता है एंड जियू भी मर सकता है। ऐसे समय में तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? चू उसे बोलता है मास्टर आप जा नहीं सकते। मास्टर सुन के होंगचान सोचता है क्या मू क्विंजी मरा नहीं था? आखिर ये पर्सन कौन है? तभी एक शोर सुनाई देता है। ये सुन के मुंह बोलता है ये सही नहीं है। ये बोल के वो फॉरबिडन एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। चू भी उसके पीछे जाता है एंड सोचता है अब मैं क्या करूँगा। इधर फॉरबिडन पैलेस पे मू का ओरिजिनल बॉडी को दिखाया जाता है। वहाँ पे जियू एंड चूटिंग भी मौजूद है। चूटिंग बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे भी ज्यादा पागल निकलोगे, यहाँ तक कि तुम अपना लाइफ को सैक्रिफाइस करके इस फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हो। वैसे ये मू क्विंजी का बॉडी है, क्या तुम उन्हें रेस्पेक्ट नहीं करते थे? आखिर तुम ये सब कुछ क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जियू बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बिलीव है कि मू क्विंजी मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। देन जियू अपना मैजिक से एरे बनाने लगता है। चूटिंग सोचता है अगर जियू अपना लाइफ के जरिए इस पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देगा तो मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पे मू आके बोलता है जियू मेरे लिए ये सब बंद करो। वहाँ पहुँच के मू अपना ओरिजिनल बॉडी को देख के शौक में पड़ जाता है। मुंह को देख के जियू बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फर्स्ट यहाँ पे पहुँचोगे, पर मुझे माफ कर दो, ये एरे एक्टिवेट हो गया है। मुझे अब इस फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करना होगा। मुंह बोलता है जियू तुम अपना लाइफ को सैक्रिफाइस करके इस पैलेस को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हो? मुंह सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चू मुझे झूठ बोलेगा। उसने मेरा ओरिजिनल बॉडी को अभी तक रखा है, पर अभी मुझे पहले जियू को रोकना होगा। जियू बोलता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ये पूछ के अब कोई फायदा नहीं है, चाहे तुम जो भी बोलो तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुंह बोलता है अगर मैं कहूँ तो मैं ही मू क्विंजी हूँ तो भी नहीं। ये सुन के जियू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी चूटिंग बोलता है जियू उसकी बातों पे ध्यान मत दो, मू क्विंजी 10 साल पहले मर चुका है, भला वो कैसे मू क्विंजी हो सकता है। तभी मुंह उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अपना मुंह बंद रखो, मैं जियू से बात कर रहा हूँ, अभी तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हर बार की तरह छोड़ दूंगा? तभी चू एंड होंगचान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। चू मुंह को बोलता है मास्टर मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मैंने आपका बॉडी को जानबूझ के नहीं छुपाया है, आप गुस्सा मत हुई। मुंह बोलता है तुमने मुझे झूठ बोला, जब जियू का मैटर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं तुमसे बातचीत करूंगा। चू उसे हक करते हुए बोलता है आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा, आप मुझे जितना चाहे गाली दे सकते हैं या फिर मार भी सकते हैं। चू को देख के जियू सोचता है सीनियर ब्रदर हमेशा मू क्विंजी के सामने ऐसे एक्ट कर सकते हैं एंड उन्होंने उसे मास्टर भी पुकारा। क्या ये पर्सन सच में मू क्विंजी है? पर मेरे आंखों के सामने उनका बॉडी पड़ा है। तभी होंगचान जियू को बोलता है इस एरे को बंद करो। वो चिल्ला के बोलता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, पर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तुमने खुद को 7th आई आरे क्यों बनाया? मैं तुम्हें भीख मांग रहा हूँ, प्लीज ये सब बंद करो। मुंह जियू को बोलता है ये एरे तुम्हारे अंदर है एंड तुम ही इसे कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम अपने मन में ये सब बंद कर दोगे तो एरे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। जियू बोलता है सॉरी, मैंने इसके ऊपर 7 साल लगा दिया है, मैं इसे बंद नहीं करना चाहता हूँ।
मू कुंजी का फ्रोजन बॉडी इस एरिया में बहुत सालों से है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मरने के बाद भी उन्हें पीस ना मिले। मू बोलता है, मू कुंजी तुम्हारे सामने है। जियू, तुम हमेशा से स्मार्ट थे, पर क्या तुम चू की तरह बुद्धू बन रहे हो? क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो? मू इरिटेट हो के सोचता है, आखिर इन लोगों को क्या हो गया है? एक डेविल बन गया है एंड दूसरा इस फॉरबिडन प्लेस को डिस्ट्रॉय करने में तुला है। मेरे मरने के बाद उनका हिम्मत कैसे हुआ पागल की तरह एक्ट करने का? चू उसे मास्टर पुकारता है, पर मू गुस्से से बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। मू जियू को बोलता है, मैंने तुम्हें एरे के बारे में पढ़ाया है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार तुम्हें कहा था, ग्रेट आरे का दो साइड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दोनों एंड गुड एंड इविल की तरह है। ये सुन के जियू को याद आता है, मू ने ऐसे पहले उसे कहा था। तब मू ने उसे ये भी कहा था कि हम एरे को यूज करते हैं लोगों की भलाई के लिए। हमें इन एरे का इस्तेमाल अपने सेल्फिश डिजायर के लिए नहीं करना है। जियू सोचता है वो पर्सन सही बोल रहा है। मू बोलता है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं मू कुंजी हूँ, देन मेरे पास प्रूव करने का दूसरा तरीका भी है। ये ग्रेट एरे मेरे बॉडी को गार्ड कर रहा है, इसीलिए चू को छोड़ के कोई और इस पे अटैक नहीं कर सकता है, पर खुद मू कुंजी कर सकता है। ये बोल के मू उस एरे के अंदर अपना हाथ डालता है। ये देख के जियू सोचता है, ये ग्रेट आरे उन पे अटैक नहीं कर रहा है, वो सच में मू कुंजी है। तभी चू आके मू को आरे से दूर करने लगता है। मू अपना हाथ विड्रॉ करते हुए बोलता है, हालांकि मेरा अपीयरेंस चेंज हो गया है, पर मेरा स्पिरिट सेम है। जियू, क्या तुम अब भी मुझ पे बिलीव नहीं करते हो? जियू रोते हुए बोलता है, मैं बिलीव करता हूँ कि आप मू कुंजी है। सब कुछ मेरी गलती है, ये एरे एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था। देन जियू उस एरे को बंद कर देता है। शूटिंग देखता है एरे टूट रहा है। ये देख के वो सोचता है, जियू ने एरे कैंसिल कर दिया है। क्या वो पर्सन सच में मू कुंजी है? क्या वो वही पर्सन है जिसे मास्टर बहुत वैल्यूएबल समझते हैं? शूटिंग गुस्से से बोलता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे मार दूंगा। ये बोल के वो उस पे अटैक करता है। तभी चू उस पे अटैक कर देता है। शूटिंग बोलता है, मू कुंजी मर चुका है, तुम वापस जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हें मरना होगा। चू उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी मू उसे रोकते हुए बोलता है, उस पे ध्यान मत दो, हमें जियू पे फोकस करना चाहिए। तभी होंगचान बोलता है, मैंने जियू को फोर्स किया था ये सब करने के लिए। मास्टर मू, प्लीज आप उसे हर्ट मत कीजिए। जियू उसे बोलता है, उन्हें सब कुछ पता चल गया है। मू जियू को पूछता है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? जियू बोलता है, 10 साल पहले कुंजी ने ड्यूमन को सील किया अपना लाइफ देके, एंड चू उनका बॉडी वापस लिंगशुआन पैलेस लेके आ गया था। तब मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो पूरी तरह से हेल्पलेस बन जाएंगे। उस दिन के बाद से उन्हें लिंगशुआन पैलेस के अफेयर के बारे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए ओरिजिनल नंबर 1 इमोर्टल पैलेस धीरे धीरे डिमोनिक पैलेस में बदल गया। ये सुन के चू गुस्से से बोलता है, मास्टर ने तुम्हें पूछा कि तुम फॉरबिडन पैलेस को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते थे? ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो। तभी मू गुस्से से बोलता है, तुम्हें दूसरों के मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है तुम्हारे बोलने का। जियू बोलता है, सीनियर ब्रदर बस कुंजी की बातें ही सुनते हैं एंड मैं भी सुनता हूँ। मैं हमेशा से उनका लास्ट विश पूरा करना चाहता था। एक बार कुंजी ने कहा था सीनियर ब्रदर का मदद करना एंड इस पैलेस को कॉमन लोगों के लिए रिलायबल बनाना, पर सीनियर ब्रदर बाद में मेरी बातें नहीं सुनने लगे एंड मैंने स्टेप बाय स्टेप इस पैलेस को ऐसे बनते हुए देखा है। जियू रोते हुए बोलता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए मैं 7 साल इस फॉरबिडन पैलेस को डिस्ट्रॉय करने का सोचा ताकि सीनियर ब्रदर अपने थॉट्स एंड डिमोन से बाहर आ सके। तब मैंने कुंजी का विश पूरा करने के लिए किया, पर मैंने सोचा नहीं था कि कुंजी जिंदा होगा। मैं आपका बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था, पर अब लग रहा है मैं गलत था। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।